नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसएसएससी स्पेशल NM20 सीरीज़ में, जो कि इसमें रहने वाला 20 MCQ। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का क्या, बिना टाइम गंवाए। चलिए क्या है देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1948, 1950, 1952। तो इसका सही उत्तर आप लोग मन में गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ, मन में गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। 2 में क्या है, भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? देखिए जो PSC होता है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जो PSC होता है वो मैदानी क्षेत्र में 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, NM का मुख्य कार्य क्या होता है? इलाज करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, मदर और चिल्ड्रन का केयर करना होता है, या रिपोर्ट लिखाना होता है? तो NM का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने मन में इसका प्रश्न का उत्तर जो कि गैस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका सेल्फ असेसमेंट होगा और उसके बाद आप जैसे ही हो जाएगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं इसका उत्तर बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो इसका NM का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो मदर होता है और मदर और चिल्ड्रन का केयर करना होता है, इसका मुख्य कार्य। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसमें कि आपको गर्भावस्था में सबसे अधिक आवश्यक आयरन की मात्रा कितनी होती है? मात्रा कितनी होती है आपको ये बताना है कि जो गर्भावस्था के समय जो आयरन कितनी मात्रा में लेनी होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 40 mg, तो 60 mg। तो इसका प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ऐसे बताइए। तो इसका बता दें मैं आपको, 60 mg पर डे जो होता है गर्भावस्था में आपको आयरन लेनी होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न लाए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या ANC विजिट की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? कितनी है? जो ANC विजिट की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो आपको 2 है, 4 है, 6 है, 8। तो इसको बताना है कितनी होती है। तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 4 होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। जो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसका प्रश्न का उत्तर जो एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नॉर्मल BP इन प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए 140 है, 160 है, 90/60 है, 170 है। तो इसको इस 6 नंबर प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए 7 नंबर क्या है, BCG वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होगा, पोलियो, TB, डिप्थीरिया, टेटनस। तो आपको बताना होगा BCG वैक्सीन किसके लिए दी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पोलियो है, TB है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, तो TB के लिए दी जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर B नंबर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 की तरफ बढ़ेंगे। OPV कितने बार दिया जाता है? ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग गेस करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 4 बार दिया जाता है OPV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी आप लोग देख लीजिए, कितने सप्ताह में दिया जाता है? पहला 0, और फिर 6 सप्ताह में, फिर 10 सप्ताह, फिर आपको 14। ठीक है, तो ये 4 बार दिया जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। पेंटावायलेंट में इनमें कौन कौन शामिल है? देखिए पेंटावायलेंट वैक्सीन जो होता है उसमें कौन कौन सा शामिल होता है वैक्सीन? देखिए डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस B है, HIV है, उसके बाद डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस B, पोलियो और डिप्थीरिया, MMR। तो इस तरह का आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको बताने बोलेगा इसमें पेंटावायलेंट में, जैसे इस तरह का प्रश्न अभी हमने बनाया है, पेंटावायलेंट वैक्सीन में कौन कौन सा शामिल है। तो देखिए, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
डीपीटी हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया। 10 में देखिए क्या रहेगा, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और इसमें देखिए स्कर्वी है, पेलेग्रा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आपको एमसीक्यू का सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा। तो 11 में क्या? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्वासिओरकोर की पहचान कैसे करते हैं? प्रोटीन का जो एनर्जी होता है, माल न्यूट्रिशन हो गया जिसमें क्वासिओरकोर की पहचान कैसे करते हैं कि ये किसको क्वासिओरकोर है? तो एडिमा का एडिमा देख करके बोलेंगे, या बोन डिफॉर्मिटी हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया है, रेसेस हो गया, तो आपको एडिमा हो जाता है क्वासिओरकोर के पेशेंट में। ठीक है, आपको एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, टीबी की पहचान किस टेस्ट से होती है? विडाल है, मोन्टेक्स है, और विडाल है, ये सारा चीज़ आपको दियो, इरेजा है, तो आपको इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हम बता दें, टीबी का मोन्टेक्स का जो होता है मोन्टेक्स टेस्ट से इसका सही पहचान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर, डेंगू में कौन सा प्लेटलेट काउंट खतरे का संकेत है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, जो इसमें सबसे कम होगा वही हम लोग देंगे, 50,000। ठीक है ना, तो डेंगू में जब प्लेटलेट का लेवल 50,000 आ जाएगा तो बहुत खतरे का ये निशानी होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 की तरफ देखेंगे। 14 में क्या है? कॉपर टी की प्रभावशीलता क्या है? कितना प्रतिशत होता है कॉपर टी का? देखिए इसमें दिया गया है 50%, 70%, 95 और 99, तो 99% होता है। ठीक है, इसका एक्यूरेसी 99% होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 में क्या है? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कब तक लिया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे आवर दिया हुआ 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा। तो आपको कब लिया जाना, क्या कब तक लिया जा सकता है? तो 72 घंटा तक लिया जा सकता है इमरजेंसी में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14, फर्स्ट स्टेज लेबर की अवधि कितनी होती है? ये पूछा गया। जो फर्स्ट स्टेज लेबर होता है वो उसकी टाइमिंग कितनी होती है, अवधि कितनी होती है? देखिए 1 से 2 घंटा, 4 से 6 घंटा, 10 से 12 घंटा, 15 से 20 घंटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 10 से 12 घंटा होता है इसकी अवधि। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर का जो प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 60 दिन दिया हुआ है, 90 दिन है, 120 दिन और 50 दिन। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग गैस कर लिए? चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न, शरीर का नियंत्रण कौन सा केंद्र होता है? ये बहुत आसान प्रश्न है, मैं नहीं बताऊंगा इसका उत्तर। एक बार फिर से इसका प्रश्न को पढ़ देता हूँ। शरीर जो होता है हमारा बॉडी को नियंत्रण केंद्र कौन सा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, हार्ट है क्या, हृदय है, या ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, लीवर है, या आपको किडनी है? तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। हम टेस्ट सीरीज लाएंगे हम लोग, अगर इस पर 100 लाइक अगर आ गया तो टेस्ट सीरीज जरूर लाऊंगा। ठीक है, यूपी एसएससी स्पेशल एएनएम के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 19 में क्या है? हैंड वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या है ना? जो हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, आप लोग कोरोना के टाइम में बहुत देखें घर में हैंड वॉश किए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या वाटर है, सोप है, रबिंग है और ड्राइंग है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रबिंग होगा। जब तक आप लोग रबिंग नहीं करेंगे तो उसका महत्वपूर्ण स्टेप हो ही नहीं पाएगा। दोनों हाथ को मिला के रबिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ये महत्वपूर्ण स्टेप हैंड वॉशिंग का। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न 20 नंबर, ऑटोक्लेव का प्रेशर कितना होता है? देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको देख लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10 PSI है, उसके 15 PSI है, 20 PSI है और 30 PSI है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा दिए गए ये जो भी प्रश्न है आपके लिए अगर यूज़फुल है तो आप लोग, मतलब यूज़फुल तो है ही आपके लिए, अगर हेल्पफुल है तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।